हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और आज फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। आज हम बात करेंगे कार्मिक डेप्ट नंबर्स के बारे में। ठीक है, ये कौन से नंबर्स हैं, ठीक है, जो कार्मिक डेप्ट के साथ जुड़े हुए हैं और इनके पीछे रीजंस क्या हैं, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। मैं हर इम्पॉर्टेंट और सही इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर ज़रूर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कार्मिक डेप्ट नंबर्स के बारे में। ठीक है, ये ऐसा कौन सा कार्मिक डेप्ट है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है पिछले जन्म से। ठीक है, कौन कौन सी डेट ऑफ बर्थ है जो इससे इफ़ेक्ट होती हैं, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे और उसके पीछे का रीज़न भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कार्मिक डेप्ट नंबर है नंबर 10। अगर आप किसी भी महीने की 10 तारीख को बॉर्न हुए हैं, ठीक है, तो आप इस नंबर के साथ जुड़े हुए हैं, आप कार्मिक डेप्ट के साथ जुड़े हुए हैं। अब जो लोग भी 10 तारीख को बॉर्न हुए हैं, ठीक है, अभी जो उनका जो कार्मिक डेप्ट है, ठीक है, वो बिल्कुल क्लीन स्लेट है। यानी कि अभी वो ज़ीरो नंबर पे हैं। जो पुराने डेप्ट्स थे वो सब कुछ क्लियर करके बैठे हैं। ठीक है, अब वो इस जन्म में डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कर्म करते हैं इस जन्म में। तो आपकी जो स्लेट है वो फिर डिपेंड करता है कि आप दोबारा से 10 नंबर में ही बॉर्न होंगे या आप कार्मिक डेप्ट नंबर से हट जाएंगे या फिर किसी और डेट ऑफ बर्थ को आप बॉर्न होंगे। ठीक है, तो अभी बिल्कुल आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आप सब कुछ क्लियर कर चुके हैं, सारे डेप्ट क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, आप ज़ीरो नंबर पे बैठे हैं, आपकी बिल्कुल क्लीन स्लेट है। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि इस जन्म में आप किस तरह के कर्म करते हैं और डेफिनेटली वो आपको अच्छे ही करने चाहिए। फ्रेंड, जो सेकंड कार्मिक डेप्ट नंबर है वो है नंबर 13। ठीक है, 13 तारीख को जो लोग भी बॉर्न हुए हैं, ठीक है, वो एक पुराना कार्मिक डेप्ट अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हैं। ठीक है, जो ये कार्मिक डेप्ट है ना, ये कहता है कि ओनली वर्क नो एंटरटेनमेंट। ठीक है, अब पिछले जन्म में इन्होंने कैसे कर्म किए थे। पिछले जन्म में हो सकता है जो लोग अब 13 तारीख को बॉर्न हुए हैं वो पिछले जन्म में मर्डर रह चुके हों। ठीक है, किसी का रेप करा हो, कोई चोरी चकारी करी हो। तो इस तरह के बहुत उल्टे सीधे काम करे हुए हैं इस तरह के लोगों ने। तो लेकिन अब जब 13 तारीख को वो दोबारा से बॉर्न हुए हैं, इसका मतलब कि उनका जो पिछला कार्मिक डेप्ट है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, अब डिपेंड करता है आपको इस जन्म में भी उस तरह के पावर्स मिलेंगी। ठीक है, उस तरह का एटमॉस्फेयर मिलेगा। बट अब आप पे डिपेंड करता है कि आप फिर से वही चीज़ों को दोहराते हैं या फिर आप एक नए तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं जिसमें आप अच्छे कर्म करते हैं और जो अपने ये जो पिछले कैरी फॉरवर्ड करते हुए जो कार्मिक डेप्ट आपके साथ आ रहे हैं, आप इसको धीरे धीरे क्लीन स्लेट की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है। आपको इस जन्म में भी सेम टू सेम उस तरह के पावर्स एटमॉस्फेयर मिलेंगी। ठीक है, तो आपको कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, ठीक है, आपको ये भी पता है कि आप 13 तारीख को बॉर्न हुए, तो थोड़ा सा संभल जाएं। ठीक है, इस तरह के अगर कोई गलत विचार आपके मन में आए या ऐसा कुछ गलत कर्म आपने किया हो या आगे करने का सोचा हो तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, अपनी लाइफ को एक अच्छे ट्रैक पे लेके जाएं ताकि आप इस कार्मिक डेप्ट नंबर से बाहर आ सकें अपने अगले जन्म में। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नंबर 14 के बारे में। ठीक है, नंबर 14 भी एक कार्मिक डेप्ट नंबर है। ठीक है, इसे कहा जाता है कि मिसयूज़ ऑफ पावर। ठीक है, आपको कुछ ऐसा मिला, ऐसा मिसयूज़ ऑफ फ्रीडम। ठीक है, आपको कोई ऐसी फ्रीडम मिली गई थी, ठीक है, वो आपको पिछले जन्म में भी मिली थी जिसका आपने बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया। हो सकता है कि आप किसी बैंक की एम्प्लॉय रही हों। ठीक है, वहाँ पे आपने कुछ चीट किया हो, कुछ उल्टे सीधे तरीके से पैसा बनाया हो। ठीक है, और किसी ने आपको पूरी, आप पे विश्वास करके आपको पूरी अथॉरिटी दे रखी हो और आपने उनका विश्वास तोड़ा हो। ठीक है, आपने उस अथॉरिटी का पूरी तरीके से मिसयूज़ किया हो, तो ये कार्मिक डेप्ट नंबर आपके साथ जुड़ चुका है। इसलिए आप 14 तारीख को बॉर्न हुए इस जीवन में। ठीक है, किसी भी महीने के अगर आप 14 तारीख को बॉर्न हुए तो फ्रेंड्स, इसीलिए आपको इस तरह का जो फ्रीडम है ना वो इस जन्म में भी मिलेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप किसी, मैंने एक एग्जांपल लिया था बैंक के एम्प्लॉय, हो सकता है कि आप कहीं पर ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप पे बहुत ट्रस्ट करके किसी ने आप पे बहुत सारी अथॉरिटी आपको दे दी हो। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप फिर से उस अथॉरिटी का मिसयूज़ करते हैं, ठीक है, आप गलत तरीके से अपना फ़ायदा देखते हैं उसके अंदर और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, तो फिर से आप इसमें आप फंसे रहेंगे, इस कार्मिक डेप्ट नंबर में फंसे रहेंगे। फिर से आपको इसी तारीख को ही बॉर्न होना पड़ेगा। ठीक है, और पुराने कार्मिक डेप्ट आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए अगर आपने ये वीडियो देख लिया, आप समझ गए हैं कि आप 14 तारीख को बॉर्न हुए, तो कुछ ना कुछ आपने फ्रीडम का मिसयूज़ किया है, किसी अथॉरिटी का मिसयूज़ किया है,
तो फिर अब ये चीज़ें इस जन्म में ना दोहराएं। अगर आपसे ये गलती फिर से हो गई हो तो उसको सुधारने की कोशिश करें और अपने आप को एक क्लीन स्लेट की तरफ लेकर जाएं। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट नंबर है जो कार्मिक डेप्थ नंबर कहा जाता है वो है नंबर 16। ठीक है, नंबर 16 नंबर में जो भी लोग इस महीने किसी भी महीने में 16 तारीख को बॉर्न हुए हैं, ठीक है, वो कार्मिक डेप्थ नंबर 16 से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें इसका जो रियल मीनिंग है वो है एब्यूज़ ऑफ लव। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपने प्यार में धोखा दिया होगा अपने पिछले जन्म में। आपने किसी के साथ अफेयर किया, ठीक है, फिर उसको धोखा दे दिया, फिर किसी और के साथ अफेयर किया, उसको धोखा दे दिया। आपने शादी नहीं की, ठीक है, बस प्यार करके धोखा दे दिया, मिसयूज़ करा आपने लोगों का। तो ख़ास करके जो फीमेल्स हैं उनको इस जन्म में प्रॉब्लम आती है मैरिज में। ठीक है, अगर वो 16 तारीख को बॉर्न हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने ये आपको पता चल गया है कि आपका ये कार्मिक डेप्ट आप कैरी फॉरवर्ड हो रहा है इस जन्म में, इसीलिए आप 16 तारीख को बॉर्न हुए हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अब आप किसी का दिल ना दुखाएं। ठीक है, किसी को धोखा ना दें। ठीक है, और और जिसके साथ भी आप रिलेशन में उनके साथ फेयर रहें, मैरिज करें और जीवन अच्छे से अपना बिताएं। तो ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप हमेशा इसी कार्मिक डेप्थ नंबर पे फंसे रहेंगे। ठीक है, अगले जन्म फिर आपको, क्योंकि ये नंबर आपके साथ जुड़ा रहेगा, ये तब तक नहीं हटेगा जब तक आप उस चीज़ को सुधार नहीं लेंगे। तो आप उस डेप्थ को कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे और वो फिर एक बहुत ज़्यादा पाइल इकट्ठा हो जाएगा। तो इससे पहले, ये सब चीज़ें करने से पहले आप उसमें पूरी तरह फंसे रहें। आप इन चीज़ों से निकलने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसी गलती आपसे फिर से हो चुकी है तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कार्मिक डेप्थ नंबर है वो है नंबर 19। इस नंबर में कहा जाता है कि एब्यूज़ ऑफ पावर। अगर आप किसी भी महीने की 19 तारीख को बॉर्न हुए तो आप इस कार्मिक डेप्थ के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, हो सकता है कि पिछले जन्म में आप कोई किंग हो, ठीक है, कोई सीएम हो, कोई पीएम हो, कोई भी ऐसी हाई पावर पे आप हो, ठीक है, जिस पे आपने रह के मिसयूज़ किया हो अपनी पावर्स का। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि अब आपको इस जन्म में भी कुछ ऐसा ही एटमॉस्फेयर मिला होगा जहाँ पे आपके पास कुछ हाई पावर्स हैं। ठीक है, आप कोई ऐसी हायर अथॉरिटी में बैठे हैं, आपके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं। ठीक है, और आपको मौका भी मिलेगा मिसयूज़ करने का, बिकॉज आपका कार्मिक डेप्थ जुड़ा हुआ है तो आपको मिसयूज़ करने के लिए उकसाएगा ज़रूर। लेकिन अब ये आप पे डिपेंड करता है कि ये सब कुछ जानने के बाद आप उस चीज़ को फिर से मिसयूज़ करते हैं अपनी पावर्स को या नहीं करते, और अपने आप को इस कार्मिक डेप्थ नंबर से उतारते हैं या नहीं उतारते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये कार्मिक डेप्थ नंबर्स हैं नंबर 10, नंबर 13, नंबर 14, नंबर 16, नंबर 19। ठीक है, अगर आप किसी भी महीने की इन तारीख को बॉर्न हुए तो आप कार्मिक डेप्थ के साथ जुड़े हुए हैं, और उनके पीछे का रीज़न भी मैंने आपको समझा दिया। अब ये आपका खुद की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से आप अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।